Question number 7th. Mr. Pedro and his three sons, Congo, Bongo, and Chongo, are equal co-owners. Of a house property consisting of 20 residential flats. Out of above, one each flat is occupied by Pedro and his sons for his residential purpose. ठीक है, मतलब क्या, ये जो पेड्रो है इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, एंड दे ऑल आर इक्वल को ओनर्स. ठीक है, इक्वल को ओनर्स मतलब क्या हुआ, 100 रुपये मिला तो 4 लोग हैं तो चारों को 25 रुपीज़ मिलेगा. इक्वल को ओनर्स. क्लियर. टोटल कितना हाउस है, देखो 20 हाउस है, टोटल 20 रेजिडेंशियल फ्लैट्स. क्लियर. आउट ऑफ विच 20 में से जो 4 लोग हैं ये 4 फ्लैट्स में रहते हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस. 4 अलग अलग फ्लैट्स में चारों बच्चे इंक्लूडिंग हिम एंड उसके बच्चे चारों रहते हैं. ठीक है, तो 20 में से 4 फ्लैट निकाल दो, कितना बचेगा, 16. द बैलेंस 16 flats are let out at a rent of 2000 per month. At a rent of 2000 per month. 2000 per month per flat. क्लियर. 20 फ्लैट्स थे, उसके 3 बच्चे और वो कितने हो गए, 4. तो तीनों बच्चों के लिए अलग अलग फ्लैट रखा है प्लस खुद अलग फ्लैट में रहता है. तो 20 पे की 4 गेले, 20 में से 4 गया, कितना बचा, 16. 16 का 16 फ्लैट क्या किया है, लेट आउट किया है भाड़े पे. 2000 पर मंथ पर फ्लैट. क्लियर. पुढे द रिजनेबल लेटिंग वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट इज 10,000 पर एनम. ठीक है, एक फ्लैट का रीजनेबल वैल्यू कितना था, 10,000 पर एनम. हमारे पास ऐसे कितने हैं, 16 फ्लैट. क्लियर, याद रखना. द म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर ईच फ्लैट इज 50% ऑफ द रीजनेबल वैल्यू. 50% ऑफ द रीजनेबल वैल्यू. ठीक है, देखो रीजनेबल लेटिंग वैल्यू कितना था, 10,000. कितनी होता, 10,000. इसका 50% हम क्या पे कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं. म्युनिसिपल टैक्स. क्लियर. पुढे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड बाय देम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. कुछ एक्सपेंडिचर्स हुए पूरे साल भर में. क्लियर, प्रॉपर्टी के रिलेटेड. और कौन से थे, पहला वाला फायर इंश्योरेंस. फर्स्ट वन इज योर फायर इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर. ठीक है. सेकेंड इंटरेस्ट. अच्छा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे मिसिंग है. ठीक है, यहाँ पे 12,000 अमाउंट मिसिंग है. कितना, 12,000. ओके. सेम टू सेम इंटरेस्ट ऑन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे 60,000 आएगा. कितना आएगा, 60,000. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितने के लिए, 20 फ्लैट के लिए. कितने के लिए, 20 फ्लैट के लिए. ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लाइन मिसिंग है. क्या मिसिंग था, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था, 60,000. कितनी होता, 16,000 फॉर 20 फ्लैट्स. क्लियर. ये जो लाइन था यहाँ पे है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कितना रुपया था, ₹60,000 फॉर 20 फ्लैट्स. ₹60,000 फॉर 20 फ्लैट्स. क्लियर. और यहाँ पे कितना था, फायर इंश्योरेंस का 12,000.
Clear? Compute the income from the house property chargeable in the hand of all the co-owners. Chargeable in the hand of the all co-owners for the assessment year 18-19. ये था हमारा पूरा क्वेश्चंस. ये था हमारा पूरा क्वेश्चंस. क्लियर? सबसे पहले वर्किंग नोट में जाएंगे बिकॉज वी वांटेड टू नो द ग्रॉस एनुअल वैल्यू. क्लियर? तो देखो, वी नो द रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया था कितना था? 10,000 पर एनम. टोटल वी गॉट 16 फ्लैट्स. 10,000 पर एनम था क्वेश्चन में. 10,000 पर एनम एक फ्लैट का. हमारे पास कितना फ्लैट है? 16. तो कितना हो जाएगा? 1,60,000. कितना हो जाएगा? 1,60,000. क्लियर? सेकेंड, एनुअल सेकेंड क्या था? एनुअल लेट आउट वैल्यू. कितना मिल रहा था हमको? देखो 16 फ्लैट तो हमने दिया था भाड़े पे. 16 फ्लैट्स हमने रेंट पे दिया था. क्लियर? 16 इंटू पूरा 12 महीना. कितना महीने का मिलेगा? 12 महीना, 12 मंथ्स. एक फ्लैट से कितना मिल रहा था? एक फ्लैट से 2,000 मिल रहा था. ठीक है, फिर से टोटल फ्लैट्स कितने थे? 16. टोटल फ्लैट्स हमने भाड़े पे कितने दिए थे? 16. उसमें से पूरे साल भर में कितना महीना होता है? बोलो 12 मंथ्स. तो 16 इंटू 12 मंथ्स. रेंट अमाउंट 2,000. रेंट अमाउंट 2,000 कितना हो जाएगा? 3,84,000. 3,84,000. क्लियर? अब ये दोनों में से हमको कौन सा लेना है? एज वी नो वेरी वेल, हायर. कौन सा पिकअप करना है? हायर. तो हायर कौन सा हुआ? ALV. ठीक है, ALV 3,84,000 इज अ हायर अमाउंट. तो इसको हम कंसिडर करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फेरेंट ये सब कुछ है ही नहीं. तो यही आपका हो गया GAV. क्लियर? फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा. लुक एट हियर. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द ओनर. क्या नाम था? मिस्टर पेड्रो एंड हिज 3 सन्स. प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहाँ से निकाला? वर्किंग नोट नंबर 1. किती होतं? 3,84,000. 3,84,000. ठीक है. अब म्युनिसिपल टैक्स. क्लियर? म्युनिसिपल टैक्स इसका भी बना देते वर्किंग नोट समझने के लिए. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग अ म्युनिसिपल टैक्स. ठीक है, 50% था. कितना? 50% ऑफ RLV. ये जो RLV कितना था अपना? 10,000. उसका 50%. ठीक है. तो इन शॉर्ट वी गॉट टोटल फ्लैट 16 फ्लैट थे हमारे पास. इंटू 10,000 का 50%, 5,000. कितना हो गया? बोलो 80,000. कितना हो गया? 80,000 म्युनिसिपल टैक्स. तो देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद क्या आता है? लेस म्युनिसिपल टैक्स. सो हियर वी विल राइट 80,000. कितना आएगा? 3,04,000. 3,04,000. वर्किंग नोट नंबर 2.
3,04,000 क्या है तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू। अब लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बोला है 30%, कितना बोला है 30%, तो आपको पता ही होगा 3,04,000 इंटू 30% 91,000 आता है। ठीक है, ये कैसे आया देखो बता रहा हूँ तुम्हारे लिए। 3,04,000 इंटू 30%, समझा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है, क्वेश्चन में देखो मिसिंग था, मैंने आपको लिख के दिया था रेड लाइन में, क्लियर। तो इसका भी वर्किंग नोट बना देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट जो मैंने बोरो किया था, इंटरेस्ट फॉर बोरोड, टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया था हमने 60,000। देखो वहाँ टोटल वी पे 60,000। ये जो 60,000 है दैट इज फॉर 20 फ्लैट्स। कितने फ्लैट के लिए थे 20, बट 20 में से 4 में तो बंदे रह रहे हैं तो 4 को छोड़ दो, तो बचा कितना 16। हमको कितने का चाहिए 16 का चाहिए, बिकॉज हमने किसका 16 का पूरा हिसाब किताब किया है। देखो 16 हमने 16 फ्लैट्स का हिसाब किताब किया है, तो हमको भी 16 का चाहिए 20 का नहीं, क्लियर। तो 60,000 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया 48। इंटरेस्ट कितना कंसिडर करेंगे 48,000, तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 48,000, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, ये लेस क्लियर। तो 3,04,000 में से 3,04,000 माइनस 91,200 माइनस 48,000 1,64,800 1,64,000 है यहाँ पे, सॉरी 1,64,000, क्लियर। कैसे आया 3,84,000 लेस 80,000 3,04,000, उसका फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 30% निकाल दिया, फिर वर्किंग नंबर 3 से इंटरेस्ट मिल गया अपने को 48, तो 1,64,800 1,64,800 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हमको एक बंदे का निकालना है, एक बंदा मतलब पेड्रो एंड हिज 3 सन्स। अब ये जो पैसा मिला 1,64,800, कितने ओनर हैं 4, कितनी ओनर है 4, तो 4 को चारों मिलना चाहिए। हिसाब किताब मैंने स्टार्टिंग में बोला था 100 रुपये इनकम हुआ, तो 4 लोग हैं तो चारों को इक्वली डिवाइड करना है, तो 25 25 25 25। सेम इधर वी गॉट 1,64,800, वी गॉट 1,64,800 चारों में डिवाइड होगा, ठीक है। सो नाउ इतना तो हमको समझा था, नेट इनकम फ्रॉम मुंबई हाउस प्रॉपर्टी 1,64,800, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टेंट, ईच को ओनर 4 लोग थे ना, कौन कौन, मिस्टर पेड्रो और उसके 3 बच्चे, तो 3 और 1 4 लोग। तो जो टोटल इनकम मिला ना 1,64,800 दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 4 पीपल, ठीक है। तो कितना एक को कितना मिलेगा 41,200, एक अलग कितनी वेटेल 41,200, क्लियर। क्यों डिवाइड किया मालूम है, स्टार्टिंग में देखो वर्ड लिखा था को ओनर्स, इक्वल को ओनर्स हैं, ठीक है। अगर एक ही बंदा रहता फिर तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होता, बट यहाँ पे 4 लोग हैं, कितने लोग हैं 4 लोग, तो एक एक को कितना मिलेगा
41,200, 41,200, 41,200, 41,200। क्लियर? ये था कौन सा? लेट आउट वाला प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकेंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जब बंदा खुद घर में रह रहा है, लास्ट टाइम जो सम्स किया था हमने, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील आएगा, म्युनिसिपल टैक्स नील आएगा, एनएवी नील आएगा। ठीक है। फिर डायरेक्टली क्या करने का, अपने को डायरेक्टली डिडक्शन लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, वो भी इंटरेस्ट डायरेक्ट। क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। ठीक है। अब देखो थर्ड वाला वर्किंग नोट यहीं पे कर दे रहा हूं। 60,000 ये कितने के लिए था? 20 फ्लैट्स के लिए था। ठीक है। ये कितने के लिए था? 20। हमको कितने का चाहिए? 1 का चाहिए। हमको कितने का चाहिए? 1 का चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक एक का निकाल रहे हैं, ईच को ओनर का। ठीक है। तो कितना आएगा बोलो? इट विल कम अराउंड 3000। इट विल कम अराउंड 3000। ठीक है। तो डायरेक्टली आप 3000 यहाँ पे लिख सकते हो लेस करके। ठीक है। एक्चुअल कितना बचेगा फिर? 41 में से 3 गया, समवेयर 38,200 इनकम ऑफ ईच को होना। इनकम ऑफ ईच को ओनर्स। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है। जो हमने लास्ट सम्स किया था सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो नील आएगा, म्युनिसिपल टैक्स भी नील आएगा, एनएवी भी नील आएगा, क्योंकि आप खुद घर में रह रहे हो। आप जिस घर में रहते हो उसमें से क्या आपको रेंट मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको एक ही चीज़ मिलेगा, दैट इज़ अ इंटरेस्ट। दैट इज़ अ इंटरेस्ट। ठीक है। मतलब क्या हुआ? देखो वो एक का ही लेते हैं। सपोज मिस्टर पेड्रो ने क्या किया? उसको इनकम कितना हुआ? प्रॉपर्टी देके भाड़े पे 41,200 त्याला प्रॉफिट झालं। 41,200 त्याला काय झालं? इनकम झालं। ठीक है। ये लेट आउट वाला रेंट पे देके, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है, उसमें से उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। कैसे आया? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। हमने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया? 60,000। कितना पे किया? 60,000 फॉर 20 फ्लैट्स। वी वांटेड टू नो एक फ्लैट का कितना होगा। तो एक का कितना हुआ? 3000। बिकॉज ये जो था पेड्रो, वो तो एक ही घर में रहता था ना। पेड्रो ऑक्यूपाइड 1 फ्लैट फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस। वो बंदा एक ही घर में एक घर ऑक्यूपाई किया था। किसके लिए? रहने के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस। तो हमने एक का निकाला और इसमें इसको क्या हुआ? लॉस। तो एक्चुअल इनकम कितना हो गया? 38,200। कितना हो गया? 38,200। क्लियर? और ये थे इसके वर्किंग नोट्स 1 2 3। ठीक है। चलो, थैंक यू।